क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसों का नाम है? अगर ऐसा होता, तो दुनिया के बहुत से दौलतमंद लोग कभी परेशान न होते। बहुत से लोगों के पास दौलत है, लेकिन सुकून नहीं। बहुत से लोगों के पास पैसा है, लेकिन बरकत नहीं। और बहुत से लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं। तो फिर असल अमीरी क्या है? और इस्लाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? आज की वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद अमीर बनने के बारे में आपकी सोच ही बदल जाए। इस्लाम दौलत के खिलाफ नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है, बल्कि इस्लाम सिखाता है कि दौलत कैसे कमाई जाए और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन इस्लाम का एक उसूल है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो उसूल ये है, रिस्क का मालिक अल्लाह है। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी अक्ल, हमारी मेहनत या हमारे ताल्लुकात ही सब कुछ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कितने ही काबिल लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं मगर कामयाब नहीं होते, और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह वहां से रास्ते खोल देता है जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए इस्लाम सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। मगर याद रखें, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि पूरी मेहनत करना और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। एक और चीज जो इस्लाम हमें सिखाता है वो है ईमानदारी। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर होने के लिए झूठ, धोखा और हराम रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। लेकिन ऐसी दौलत बज़ाहिर बढ़ती हुई नजर आती है, मगर उसमें बरकत नहीं होती। इस्लाम कहता है, कम हो मगर हलाल हो, क्योंकि हलाल रिज्क दिल को सुकून देता है और हराम रिज्क इंसान से सुकून छीन लेता है। फिर आती है एक ऐसी बात जो बहुत से लोगों को हैरान करती है। इस्लाम सिखाता है कि देने से माल कम नहीं होता। जी हाँ, सदका और खैरात। लोग सोचते हैं कि देने से माल कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी बरकत अता फरमाता है जिसका हिसाब सिर्फ आदाद और शुमार से नहीं लगाया जा सकता। और एक और राज, इस्तिग़फ़ार। बहुत से लोग रिज्क में बरकत चाहते हैं, मगर इस्तिग़फ़ार को भूल जाते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगना सिर्फ गुनाहों की बख्शिश का जरिया नहीं, बल्कि रिज्क के दरवाजे खोलने का भी सबब बनता है। अब जरा सोचें, अगर एक शख्स हलाल कमाता है, ईमानदारी से काम करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, सदका देता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो क्या अल्लाह इसके लिए रास्ते नहीं खोलेगा? ज़रूर खोलेगा। शायद फौरन नहीं, शायद आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, लेकिन अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ज़रूर। आखिर में एक बात याद रखें, इस्लाम में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा माल हो, बल्कि वो है जिसका दिल कनात से भरा हो, जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करता हो और जिसके रिज्क में बरकत हो। क्योंकि मालदार होना और अमीर होना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। बाज लोग मालदार होते हैं मगर अमीर नहीं, और बाज लोग कम रखते हैं मगर दिल के इतने अमीर होते हैं कि दुनिया की कोई दौलत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अगर वाकई अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। अल्लाह की रज़ा, हलाल रिज्क, ईमानदारी, इस्तिग़फ़ार और सदका, इन उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।